सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ इस चैनल पर। उम्मीद है वीडियो ब्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ब्लॉग्स दिखाने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा, कौन सा कैमरा लेना चाहिए या कौन सा आईफोन लेना चाहिए हमें वीडियो ब्लॉग्स के लिए स्पेशली, तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज ज़रूर दे दूं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया है अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग डिवाइसेस के साथ काम करके। और फिर एक्चुअल में जो इजी टू टेक केयर है, इजी टू रीच में हमारे, कि हम ब्लॉग बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और क्विकली हमें उसका रिस्पॉन्ड मिलता है। देखिए, मैं आज आपको ये कैमरा दिखाने वाला हूँ जो कि कैनन का है। ये है R50। तो R50 कैमरा मैंने लगभग पिछले साल लिया था। ये मुझे 80,000 प्लस का पड़ गया था, जिसमें कि मेमोरी कार्ड प्लस 2 बैटरी लिया था। ये कैमरे के बारे में काफ़ी यूट्यूब पे रिव्यूज़ मैंने चेक किया। सबका रिकमेंडेशन यूट्यूब पे यही था कि यही कैमरा लेना चाहिए, या इससे बेटर भी बहुत सारे कैमरे हैं। सोनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कैमरा लेना ही नहीं चाहिए। जबकि इसमें 80,000 रुपये लग गए थे मेरे, और 80,000 लगने के बाद भी ना, मैं इसको आज हार्डली 10 टाइम यूज़ किया है मैंने, हार्डली 10 टाइम। तो एज ए यूट्यूबर आपको कैमरा क्यों नहीं चाहिए? सिर्फ यूट्यूबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी प्रोफेशन में मुझे नहीं पता कि आप कैसे डील करते हैं, वर्क करते हैं, बट एज ए यूट्यूबर आपको कैमरे में नहीं घुसना है, वो बहुत क्लियर है। और वही बेस्ट भी है आपके लिए। उसका डिफरेंस क्या है? जब मैंने ये लिया, इसका बेसिक प्रोसेस को समझिए। कई बार क्या होता है कि आप धीरे धीरे काम करते हैं, आपके व्यूज़ आने शुरू हो गए, आप यूट्यूब पर हल्का मतलब फेमस होना शुरू हो गए, लोग आपको देख रहे हैं, एंटरटेन करते हैं। आपको लगता है क्वालिटी बढ़ाना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए, दिखाने के लिए भी और अदरवाइज भी। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप कैमरा लेंगे, आपको कैमरे के साथ या तो प्रीमियम प्रो या वंडरशेयर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर सीखना होगा एडिटिंग के लिए। और उसके लिए एक लैपटॉप या पीसी प्रॉपर एक चाहिए। उसमें आपको वो जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना, उसको पूरा करते करते आप रह जाएंगे। चलिए, वो पूरा कर भी लेते हैं, तो कैमरे से बेटर क्वालिटी मुझे जो समझ आता है वो आईफोन में मिल जाएगा आपको। तो आप कोई भी 15, 16, 17 तक जा सकते हैं, बट 17 में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वो सिर्फ जूम एक बहुत ज़्यादा दे देता है, इतने की हमारे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूबर को ऐसा नहीं है कि कोई माइक्रोस्कोप लगा के कुछ आपको चेक करना है। एक वीडियो बनानी, और वीडियो बनाने में जो अभी आप देख रहे हैं वो आईफोन 16 से ही है और बेस मॉडल से ही है। तो आपको इसमें रहना है। इसके बैड जो एक कह सकते हैं इफेक्ट है पैसे लगाने के बाद, क्या है? दूसरा, रीसेल नहीं है इसका। आईफोन का जल्दी रीसेल है, या किसी भी फ़ोन का जल्दी रीसेल है। इसको जब लिया था, बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ीचर अच्छे समझ आए थे, और नो डाउट फ़ीचर अच्छे हैं भी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हाफ एन आवर के बाद एक तो बैटरी बैकअप नहीं देगा। बट मैंने फिर भी स्टार्टिंग में ही 2 बैटरी ले लिया था, तो इस वजह से मैं शायद 1 घंटा वीडियो बना सकता हूँ, 1 आवर ये दे देगा मुझे बैटरी बैकअप। बट इसके साथ फिर इशू कहाँ आके रुकता है? हीट हो जाता है ये कैमरा। ये क्या, कोई भी कैमरा, जब तक आप बहुत महंगा कैमरा नहीं लेंगे ना, जो कि लगभग लगाइए 4-5 लाख का किट, बेसिकली ये किट है। इसे बेसिक लेंस बोलते हैं। बेसिक लेंस में आपको कोई एक छोटा लेंस मिल जाता है, जैसे ये 18-45 इसका लेंस है। ये सीरीज़ ठीक है, इसमें मैं लेंस चेंज कर सकता हूँ। सम टाइम ये भी ड्रॉबैक रहता है कि आपने जो किसी भी कंपनी का कैमरा लिया है, उसकी सीरीज़ बदल गई। सीरीज़ इन द सेंस, जैसे रैम में है, साटा है और दूसरी रैम्स हैं, तो इसकी जो सीरीज़ होती है वो भी आपको मार्केट में ध्यान रखना होता है कि जो आप कैमरा ले रहे हैं वो क्या नई सीरीज़ का कैमरा आया है। तो कंपनी कई बार ये भी बदलती रहती है, ताकि उनके जो पिछले प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में स्टक हो, लोगों के पास रह जाएँ, और नए प्रोडक्ट पे वो आगे बढ़ सके। तो कैमरे के साथ एक तो ये हीट हो जाता है, दूसरा एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको एक्सपोर्ट में, एडिटिंग में, या तो आप कोई फिल्म बना रहे हैं उसके लिए ठीक है, आपको टाइम चाहिए या एंगल लेना है या उसको बड़े पर्दे पे लॉन्च करना है, वहाँ ठीक है। यूट्यूबर का ऐसा कुछ नहीं होता कंसेप्ट। बेसिकली एक वीडियो बननी है जिसमें साउंड क्वालिटी अच्छी हो और एडिटिंग वो क्विकली कर सके, तो उस केस में कैमरे से बेटर आपका आईफोन रहता है। आईफोन का ही यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है, या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हैं। तो इसका मुझे ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक लगा। इसमें मैं कर ही नहीं पा रहा था काम, कि आज मैंने रिकॉर्ड किया, फिर एडिटिंग के लिए डाल रहा हूँ मैं लैपटॉप में, 2 दिन तक वो एडिटिंग चल रही है, तब तक तो टाइम मूवमेंट सब खत्म हो जाता है। तो इसके बजाय आप फ़ोन पे रहें, अपने फ़ोन से कोई वीडियो बनाएं, कोई भी वीडियो, जो भी आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं, कोई अदरवाइज काम कर रहे हैं, और वो क्विकली आपका एडिट भी हो रहा है, तो अच्छा फ़ोन होगा। आईफोन 16 पर तक जा सकते हैं अगर आप, तो अगर नया परचेजिंग कर रहे हैं, या 14, 15, 13 तक भी बेस्ट है। 13 भी मैंने यूज़ किया है, 13 भी बेस्ट है। अब वीडियो रिकॉर्ड करें और उसे अपलोड करना शुरू करें,
कैमरे में बिल्कुल नहीं फँसना है, कोई भी कितना इन्फ्लुएंस करे, इसका बेसिक प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि 80,000 का लिया था, बेकार है मेरे लिए। 2025 की बात बता रहा हूँ, इसकी बिलिंग भी दिखा दूँगा मैं आपको। और 16 जो लिया है, वो भी 25 में ही लिया है, लेकिन इससे मैं आज तक 50 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। कमर्शियली भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आईफ़ोन को। ये 3 घंटे तक रेगुलर 4 घंटे तक इसकी बैटरी नहीं खत्म होती है, बैटरी का इश्यू है ही नहीं। नो डाउट आईफ़ोन में बोलते हैं कि एक टाइम के बाद बैटरी बैकअप कम होना शुरू हो जाता है। ये बात मुझे भी बताई गई प्रॉपर, और मैंने इसको समझा भी कि अगर मेरे पास 2 साल है, तो मैं इस 2 साल में इससे 2 लाख वीडियो बना सकता हूँ। तो आप इसकी क्वांटिटी को ही बढ़ा दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको लगता है कि बैटरी बैकअप कम हो रहा है या कुछ भी है, आप उतना प्रोडक्टिविटी ले लो। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। तो कोई भी फ़ोन से आप क्विकली वीडियो रिकॉर्ड करें, अपलोड करें, और जो भी आपको लगता है बेहतर अपने इस कैमरे के बारे में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ मुझे। और कोई अगर और अपडेट चाहिए तो कमेंट करके मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उम्मीद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।